साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों इस बार ईवीएम के ऊपर देश के विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर हल्ला बोल रहे हैं। और क्या आपका दिल भी कहता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मिली भगत करके 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव जीता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों आज हम ऐसा सबूत लेकर आए हैं जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा सबूत ईवीएम के खिलाफ जिसको अगर चुनाव आयोग के सामने भी रख दे तो चुनाव आयोग को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। और ईवीएम में धांधली का ऐसा पक्का सबूत आपको दिखाएंगे। लेकिन साथियों आज वर्तमान में जो हालत देश के लोकतंत्र की हो चुकी है, क्या आपको नहीं लगता हमारा देश जल्दी बर्बाद हो जाएगा? वैसे कहने के लिए तो हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र के पीछे का जो काला सच है उसको सिर्फ भारतीय लोग ही जानते हैं। और वो भी वो लोग जो देश के सच्चे हितैषी हैं, जो असली देशभक्त है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र से खबर आई है, उद्धव ठाकरे ने पोस्ट किया है कि अगर मोदी को इतना ही विश्वास है कि मोदी की लहर है तो वो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए, सारी की सारी मोदी लहर हवा की तरह निकल जाएगी। जी हां, उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान कि एक बार मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए और ईवीएम को हटाकर दिखाए, तब पता लग जाएगा कि देश में मोदी लहर है या फिर कुछ और लहर है। और साथियों कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक दावा किया है। देख लीजिए इस दावे को, क्या कुछ लिखा है। हमने बटन दबा दिया और हमें पता नहीं चला कि वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई तो 60 सेकंड के लिए दिखाए जाते हैं। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है उसे हैक होने में संभावना होती है। जो मूल बात कही है दिग्विजय सिंह ने कि जिन मशीनों में चिप लग सकती है उनको हैक होने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनको हैक आराम से किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आपने एक बात भी देखी होगी, जब तक 3 दिसंबर को पोस्टल बैलेट वाले डब्बों की काउंटिंग हुई तब तक साथियों कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी लगभग 200 सीटों पर 4 के 4 राज्यों में। और जब उस बैलेट पेपर के बाद अचानक से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई तो उसके बाद साथियों कांग्रेस नीचे चली गई और भाजपा की जो रुझान थे वो बढ़ते चले गए। क्या सिर्फ ईवीएम के अंदर ही जादू है? क्या सिर्फ ईवीएम के माध्यम से मोदी चुनाव जीत रहे हैं? इस पे साथियों बड़ा एक्शन लेना होगा। और जो सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ईवीएम के खिलाफ, जिस ईवीएम पर इतना बवाल हो रहा है, देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि साहब ईवीएम को बैन कर दीजिए। और चुनाव आयोग भी इतना गूंगा बहरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं। जब देश के 50% लोग ईवीएम हटाने के लिए कह रहे हैं तो वो क्यों नहीं हटाता? जब सुप्रीम कोर्ट देश वालों के लिए बना है, चुनाव आयोग देश के लोगों के लिए बना है, और जब उन लोगों को सर भरोसा ही नहीं है, जब जनता चीख चीख कर कह रही है कि साहब हमको ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, इनको हटा दीजिए। और एक तरफ चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, आम आदमी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे नेता जो ईवीएम पर सवाल पैदा कर रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और मजे मजे में हर बार चुनाव करवाते हैं ईवीएम से और भाजपा का कमल खिल जाता है। और वो सबूत जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देख लीजिए आप, क्या कुछ लिखा है। भाजपा नेता अनिल झज्जर ने चुनाव के रिजल्ट आने से पहली पोस्ट है, 5 दिन पहली पोस्ट, देखे क्या लिखा है। साथियों एक नेता है बीजेपी के नेता अनिल झज्जर नाम के, 5 दिन पहली पोस्ट है, 1 दिसंबर की पोस्ट, नतीजे आने से 3 दिसंबर को। उन्होंने क्या कुछ लिखा है। खचरोद नागरा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364,
भाजपा को मिले 93,000, कांग्रेस को मिले 77,000 और भाजपा विजय हो गई। अब साथियों जब 3 दिसंबर को पेटियां खुली, जब नतीजे आए, उसमें साथियों ऐसा ही पाया गया जो इन्होंने पोस्ट किया था इस विधानसभा सीट के ऊपर। वहां पर भाजपा विजय हुई, भाजपा को वहां पर 93,000 कुछ वोट मिले, कांग्रेस को 77,000 कुछ वोट मिले और अन्य को मिले 15,000 कुछ वोट। क्या ये लोग चुनाव पहले ही जान लेते हैं? क्या पूरा चुनाव आयोग इनके हाथ में चला गया? साथियों बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गहरी बात है, आपको सोचना पड़ेगा। आखिर चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम क्यों कर रहा है? देश पे गहरा संकट मंडरा रहा है। यह मोदी नाम का प्राणी, भाजपा नाम का तंत्र देश को खा जाएगा इस तरीके से, जैसे ईवीएम को हैकिंग करके चुनाव जीते जा रहे हैं। और एक बात तो सोचिए, जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया, जो इसके जन्मदाता है, वो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते हैं। उन लोगों को खुद इस पर भरोसा नहीं है, वो चुनाव नहीं करवाते हैं। तो फिर हमारे देश का चुनाव आयोग, हमारे देश की सरकारें क्यों नहीं सुनती है? पब्लिक की क्यों नहीं सुनती है? क्यों नहीं हटाती ईवीएम को? आखिर देश में कब तक धांधलीबाजी होती रहेगी? और साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बीजेपी आज कारनामे कर रही है, इन सारे के सारा का जन्म कांग्रेस ने किया है। जी हां साथियों, 1989 के अंदर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, संविधान में संशोधन करके ईवीएम को लेकर आए थे ताकि बहुजनों का वोट लूटा जा सके। क्योंकि 1989 में बहुजनों की पार्टियां उभारा लेने लगी थी, पनपने लगी थी, सरकारें बनने लगी थी और इनकी चूल्हे हिलने लगी थी। और उससे खौफ खाकर राजीव गांधी जी ने ईवीएम का इस्तेमाल किया, ईवीएम को लेकर आए और इन्होंने 10-15 साल ईवीएम से पूरी मलाई काटी कांग्रेस वालों ने। और आज यही ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। करना पड़ेगा, मजबूरी है। जब हाथ से सत्ता चली गई और दूसरी पार्टी ईवीएम के सहारे देश में बनी हुई है और देश को लूट रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दोनों एक ही पार्टी है। कभी सत्ता में कांग्रेस तो कभी सत्ता में बीजेपी। इन दोनों का मकसद सिर्फ एक है कि देश में कभी भी बहुजन समाज की पार्टियां, पिछड़े समाज की पार्टियां या फिर देश के मूल निवासियों की पार्टियां कभी पनप नहीं पाए। इसीलिए साथियों राहुल गांधी जी ने इंडिया वाले गठबंधन को लात मार दी, खत्म कर दिया इंडिया वाला गठबंधन। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े दिल के साथ, बड़े तन मन धन के साथ वो इंडिया वाले गठबंधन में गए। नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को जोड़ा, 28 दलों को जोड़ा, पूरे देश में भ्रमण किया, बड़ी मेहनत की और कांग्रेस ने एक झटके में इंडिया वाले गठबंधन को लात मार दी। और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जी अखिलेश को क्या कहते हैं कि अरे कौन है अखिलेश? अखिलेश हम नहीं जानते इनको। यानी कि जिनके पास 30% वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर है वर्तमान में अखिलेश के पास, उनको दरकिनार ऐसा किया। अब नतीजा भुगत रहे हैं। मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। अरे छत्तीसगढ़ को देखे, जहां पर भूपेश बघेल चेहरा थे ओबीसी मुख्यमंत्री का, जो सबको लगता था पूरे देश में कि इनको कोई हरा नहीं सकता, यहां से इनकी तो लहर है, उनकी पार्टी जा ही नहीं सकती, उनको भी हरा दिया। मध्य प्रदेश में जहां पर कह रहे थे लोग परेशान हो गए, मध्य प्रदेश में बीजेपी से कांग्रेस की लहर दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ? चारों खाने चित हो गई कांग्रेस। और ये कांग्रेस का अहंकार था। कांग्रेस ने हिमाचल जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई कांग्रेस कि हम तो अकेले ही काफी हैं। और इन 4-5 राज्यों में गठबंधन नहीं किया, नतीजा चुनाव हार गए। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को छोड़कर देश के तमाम दलों को एक नया गठबंधन 2024 का इंडिया गठबंधन अलग से बनाना चाहिए। उससे कांग्रेस को बाहर रखा जाए। बीजेपी का तो अलग है ही, हो सके तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन से बहुजन दलों को खींच कर लाओ, ओम प्रकाश राजभर को लाओ, अनुप्रिया पटेल को लाओ, संजय निषाद को लाओ, और भी जो तमाम छोटे छोटे दल उनके पास है उनको खींच कर लाके अपने साथ में मिलाओ
और कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता से बाहर करो, तब जाकर देश का उद्धार होगा। और ईवीएम के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है ही, जो देश की एक संस्था थी एडीआर, उन्होंने याचिका लगा रखी है। प्रशांत भूषण जी एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील जो पैरवी कर रहे हैं। और अब तो साथियों ऐसे ऐसे मामले आ गए, ऐसे ऐसे आंकड़े आ गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में ही बीजेपी ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतती है। अब साथियों मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। और मेरी चुनाव आयोग से गुहार है कि साहब इस देश के लोगों की पुकार को सुन लीजिए, इनके दर्द को जान लीजिए, ईवीएम को बंद कर दीजिए। आप संज्ञान क्यों नहीं लेते हो? आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हो? मध्य प्रदेश के अंदर 3 दिसंबर से पहले ही बीजेपी के नेता स्ट्रांग रूम में घुस जाते हैं, ईवीएम कब्रिस्तान पहुंच जाती है, वहां के ऑनलाइन कैमरे बंद कर दिए जाते हैं स्ट्रांग रूम के, जहां पर ईवीएम रखी गई थी। और साथियों एक तरफ चुनाव आयोग दावे करता है कि ईवीएम के माध्यम से नतीजे साफ साफ आते हैं, रिजल्ट जल्दी आते हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव 7 तारीख को करवाया, 17 नवंबर को करवाया। इस तरह ही राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पहले ही चुनाव करवा दिया। और उसके बाद साथियों ईवीएम को 15 से 20 दिन का रेस्ट मिला। साथियों 15 से 20 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या धांधलेबाजी होने की आशंका नहीं है? मुझे साथियों यहीं पर कुछ दाल में काला लग रहा है कि जो 10-10 दिन का, 15-15 दिन का इनको रेस्ट मिला ईवीएम को स्ट्रांग रूम के अंदर, क्या इनमें धांधलीबाजी नहीं की गई होगी? जरूर की गई होगी। साथियों आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।